तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, एपी क्या और सीक्वेंस क्या होता है और उसका डेफिनेशन बताए थे, और सीरीज क्या होता है उसका डेफिनेशन बताए थे, और एपी का की मींस जनरल टर्म्स क्या होते हैं और सम ऑफ nth टर्म क्या होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज सब क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट हम देखते हैं यहां पे कि properties of AP। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एपी? अगर यहां पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर कोई टर्म सीक्वेंस है एपी में, लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 so on AN are in AP, देन अब इसमें ईच एंड एवरी टर्म में किसी नंबर्स को ऐड करते हैं मींस तब क्या होता, A1 प्लस के ऐड करते हैं, A2 प्लस के, ईच एंड एवरी टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं, A3 प्लस के, सो ऑन AN प्लस के ऐड किए या माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस। तो ये क्या एपी में रहेगा, तो ये भी क्या होगा, ये आर इन एपी वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे अगर कोई भी अगर यहां पे दूसरे में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कि अगर A1 A2 A3 so on AN are in AP, then K A1 K A2 so on KN are in, ये भी in also in AP, ये भी AP में होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर डिवाइड करते हैं या डिवाइड कर देते हैं, A1 अपॉन सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, A2 अपॉन के, सो ऑन AN अपॉन के, कंडीशन है कि K नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तब भी ये क्या हो जाएगा, आर ऑल्सो इन एपी। ये सिंपल बात है, मुझे समझ में आई कि अगर कोई एपी लेते हैं, कोई सीक्वेंस एपी में लेते हैं, उसमें किसी नंबर से ईच एंड एवरी टर्म में किसी नंबर से मल्टी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका फॉर्म कोई चेंज नहीं होता, मींस एपी में रहता है तो सीक्वेंस एपी में है तो एपी में ही रहेगा, इनटू करते हैं तब भी एपी में रहेगा, डिवाइड करते हैं तब भी एपी में रहेगा। कंडीशन है कि डिवाइड में कि क्या कंडीशन है कि के नहीं होना चाहिए क्या, 0, यहां भी के 0 नहीं तो ईच एंड एवरी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये पहले दो समझ में आया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या, तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखिए, तो हम लिए 2 4 6 8 10, ये एपी में है, एपी में नजर आ रहा, कॉमन डिफरेंस कितना, 2, कहोगे सर 2 है, यहां पे सी डी क्या, 2, ठीक है, सी डी इक्वल टू कितना है, 2। अगर हम किसी कोई भी नंबर ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं 2 से हम सभी में ऐड करते हैं,
या इसको माइनस करते, 2 से माइनस करते, 8 माइनस 2, 10 माइनस 2, या इनटू करते 2 से, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8 और 2 इंटू 10, या डिवाइड करते हैं 2 से, 4 इंटू 2, 6 इंटू 2, 8 इंटू 2, 10 इंटू 2। तो देखिए, तो ये भी एपी में 4 बना, ये 6 बना, ये 8 बना, ये 10 बना और ये 12 बना। ये एपी में होगा? तो कहोगे हाँ सर ये एपी में, कॉमन डिफरेंस सभी का 2 2। ये भी एपी में बना, ये 0 बना, 2 बना, 4 बना, 6 बना, 8 बना, ये भी एपी में। ये एपी में होगा? ये 4 और ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 12। तो ये तो क्या माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 4 और ये 4 4 आने क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस कितने हो जाएंगे 4। अब यहां पे डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। अब 2 हो जाएंगे, ये क्या होंगे 3 हो जाएंगे, तो ये भी एपी में होंगे। तो ये सारे के सारे आर इन एपी होगा ना। तो ये हो गया कि पहली दूसरी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कि अगर सिंपल कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो अगर उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं सेम ईच एंड एवरी टर्म में, या माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, तो वो हमेशा किस में रहेगा एपी में ही रहेगा। अब देखिए, दो प्रॉपर्टीज देख लिए, तीसरी प्रॉपर्टीज देखें। तीसरी प्रॉपर्टीज टर्म्स इन एपी, ठीक है। 3 टर्म्स लेते हैं, एपी, उसके बाद 4 टर्म्स ले लेते हैं, इन एपी, 5 टर्म्स ले लेते हैं इन एपी। अब देखिए 3 टर्म्स, तो अब यहां पे सबसे पहले कहोगे सर इसमें क्या है, पहला टर्म हम ए लेंगे, दूसरा टर्म क्या लेंगे ए प्लस डी लेंगे, तीसरा टर्म ए प्लस 2d लेंगे। तो यहां पर वैसे नहीं लेते, जनरली क्वेश्चन इस पे देता है कि 3 टर्म का सम समथिंग दिए हुआ, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट समथिंग दिए हुआ, कि और भी कोई रिलेशन दिए रहता तो बताइए कि वो टर्म्स क्या है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम 3 कंजुगेटिव टर्म्स की बात करता, हमेशा 3 कंजुगेटिव टर्म माने लगातार 3 टर्म। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या ले लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब देखिए अगर इस तरह से हम ये आर इन एपी में होगा, होगा कि नहीं, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या डी, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब यहां पे अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी आर इन एपी में हो गया। अब इस तरह से अगर ऐड करते हैं तो डी डी खत्म हो जाता है, 3a एक वेरिएबल निकल के आराम से सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। इनटू भी करते हैं तो जब a का वैल्यू निकल जाता है तो d का वैल्यू निकल जाता, और उधर से लेके जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ता, a प्लस 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना पड़ता है। यहाँ पहले ही इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, पहला कंडीशन लेते हैं तो एक रिजल्ट दे देता, दूसरा कंडीशन लेते हैं तो दूसरा रिजल्ट आराम से देता। अगर 4 टर्म्स रहा तब क्या करेंगे, इन एपी में रहा तो तब यहां पे हम क्या करते हैं a माइनस 3d
ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ठीक है, मीन्स ए माइनस 3d, ए माइनस डी। अगर इस तरह से बनाएंगे तो नहीं बनता, इस तरह से बनाएंगे और ऐड करेंगे तो मुझे ऐसा लेके आना है कि ऐड करने पे ए बचे डी खत्म हो जाए, इसीलिए ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d लेते हैं। अब 5 टर्म में हम ऐसा कर सकते हैं, जब 5 टर्म्स का आएगा तो हम क्या करेंगे, 2a माने a माइनस 2d, a माइनस डी, उसके बाद a और a प्लस डी और a प्लस 2d। आराम से इस तरह से हम कंजुगेटिव टर्म्स लेंगे। अब रिलेशन दिया रहेगा जैसे वैसा रिलेशन देके हम लोग निकाल लेते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं जैसे a1, a2, a3 लेते हैं, सो ऑन an, आर इन एपी में, आर इन एपी में, ठीक है, कोई सीक्वेंस है वो एपी में। थोड़ा सा फोकस करना, तो अगर तुम्हारे बोले कि ए लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 इक्वल टू ए, और सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, तो an क्या हो जाएगा, बोलोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत, सभी को मालूम है कि इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म ऐड करो तो कितना आता, ऐड करिए तो कहोगे सर फर्स्ट टर्म प्लस an मीन्स ऐड करते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता इसका सेकेंड टर्म और इसका an माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम करते हुए जाते हैं कि a1 प्लस an इक्वल टू हमेशा बराबर होगा a2 प्लस an के, ये हमेशा बराबर होगा किसके, अगर बोलेंगे तो a3 प्लस an माइनस 2, ये सब बराबर होते हुए जाते हैं। ठीक है, इधर से अगर हम लेंगे तो इधर से इसका अगर 10 ठो दिया हुआ तो इसका फर्स्ट टर्म और उधर से लास्ट टर्म का सम हमेशा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, मींस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इधर से कोई टर्म्स, ठीक है, केथ पोजीशन पे है, अगर कोई टर्म यहां से देखो कि अगर लेते हैं ये a1 है और ये a2 है, तो केथ पोजीशन पे कौन होगा, a के, और इधर से केथ पोजीशन पे कौन होगा, ठीक है, इधर से जो फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट पोजीशन पे an, ठीक है, और इधर से केथ पोजीशन पे कौन होगा, कहोगे इधर से केथ पोजीशन पर पोजीशन क्या होगा, तो बोलोगे सर a, ठीक है, इधर से केथ पोजीशन पे फर्स्ट, तो हम बोल सकते हैं टोटल टर्म्स कितने होंगे, ये तो a के टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, अगर इधर से केथ पोजीशन पे जो जाएगा तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड क्या हो जाए, सेकेंड पोजीशन पे n माइनस 1, तो केथ पोजीशन पे क्या होगा n माइनस के, एक बड़ा माइनस सेकेंड पोजीशन से, तो n माइनस के। अब ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा, अब देखो इधर से केथ पोजीशन माने केथ पोजीशन, और इधर से भी एंड से केथ पोजीशन,
यहां से फर्स्ट पोजीशन, इधर से फर्स्ट पोजीशन, दोनों का सम क्या होगा? मींस फर्स्ट पोजीशन मींस 2a n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सेम चीज इसका सेकंड पोजीशन, इधर से सेकंड पोजीशन का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सेम ऐसे ही अगर इधर से केथ पोजीशन पे कोई है, माने थर्ड पोजीशन पे है, उधर से भी वो थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का सम क्या होगा? तो कहोगे सर ए के प्लस ए एन माइनस के प्लस 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में आपको दे दे कि सिंपल एग्जाम्पल अगर दे दे कि अगर a1 प्लस a2 प्लस a10 प्लस a11 इक्वल टू 120 है, ठीक है, तो अब यहां पे है ना बोल दे कि फर्स्ट टर्म और 11th टर्म्स का सम क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि देखिए इसका और इसका सम, ये और ये दोनों का सम, इधर से सेकंड पोजीशन पर, इधर से टोटल टर्म्स अगर 11 लेते हैं तो ये सेकंड पोजीशन पे, इधर से भी ये सेकंड पोजीशन पे, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं a1 प्लस a11 इक्वल टू होगा क्या? इधर से जो सेकंड पोजीशन a2 प्लस a10, अगर टोटल 11 है ना टर्म्स रहते तो इधर से क्या फर्स्ट पोजीशन 11 पोजीशन का सम और इधर से सेकंड पोजीशन और उधर से सेकंड पोजीशन का सम दोनों क्या होगा? बराबर। तो 1/2 अगर हम बोल सकते 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a11 इक्वल टू क्या होगा? 120। तो a1 प्लस a11 इक्वल टू 60 हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज में मुझे ये पता चला कि इधर से जो kth टर्म रहेगा और उधर से इधर से 10वां टर्म, उधर से 10वां टर्म, दोनों का सम कितना होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए मीन्स mth टर्म फ्रॉम एंड, मीन्स कि अगर कोई a1 है, a2 है, a3 है, an है, इसका कॉमन डिफरेंस दिए हुआ, कॉमन डिफरेंस दिए हुआ सी डी इक्वल टू दिए हुआ है डी। ठीक है, तो पूछे mth टर्म, टोटल टर्म्स कितने हैं? n, टोटल टर्म्स n, टोटल टर्म्स हम कितना ले रही है? n। तो पूछे mth टर्म फ्रॉम एंड साइड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे mth टर्म फ्रॉम mth साइड, mth फ्रॉम एंड्स, फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा? तो एंड से निकालना है, आखिरी से पूछ रहा कि आखिरी से mth टर्म क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तो आखिरी से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला टर्म इधर क्या होगा? an। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अब यहां पे a2 माइनस a1 का डिफरेंस क्या है? मींस cd क्या होता है? a2 माइनस a1, तो इसका डिफरेंस कितना है? d। अब ये यहां पे ये तो उल्टा चल रहा है, तो यहां पे cd क्या हो जाएगा? कहोगे सर माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, पहला टर्म क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इधर से क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म इधर से उल्टा चलेंगे तो an हो जाएगा, बात है ना।
अब यहां पे टोटल टर्म्स कितने दिए हुए थे, टोटल टर्म्स मुझे mth टर्म निकालना, तो टीएम निकालना, तो माने टीएम, ठीक है, एंड साइड से निकालना, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा एन प्लस टोटल mth टर्म निकालना, तो m माइनस 1 इंटू माइनस डी। अब उधर से बस सिंपल निकाल देंगे। mth टर्म मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन सा टर्म निकालना, ये लिख दिए। कॉमन डिफरेंस अगर मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है तो निकाल देंगे। अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं मालूम है, ठीक है, तब भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म निकाल लेंगे और लास्ट टर्म निकालने के बाद ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर यहां पे, ठीक, और अगर यहां पे कहोगे नहीं सर कोई और फॉर्मूला, तो ये भी हो सकता है कि अगर यहां पे mth टर्म लेते हैं, सोचो यहां पे से अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक, इधर से 2 4 6 8 10 12, जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। अगर इधर से थर्ड टर्म कौन होगा, इधर से पोजीशन 6 का कितना कहोगे सर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन। इधर से कौन सा पोजीशन है, कहोगे सर फोर्थ पोजीशन। इधर से भी फोर्थ पोजीशन। टोटल टर्म्स कितने हैं, कहोगे सर टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स। अगर हम कहें कि एंड साइड से फोर्थ पोजीशन पे क्या है, तो तुम कैसे, तुम्हारे एंड ये दिया हुआ कि इसका फोर्थ पोजीशन क्या है और इधर से एंड से, तो फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि टोटल टर्म्स दिया हुआ, तो टोटल टर्म्स कितना, n इक्वल टू 7। अब फोर्थ पोजीशन से m इक्वल टू कितना दिया, इधर से पोजीशन दिया हुआ मुझे, और इधर से पोजीशन अगर मालूम करना तो m इक्वल टू क्या दिया हुआ 4। तो शुरू से इसका पोजीशन क्या, माने ये लास्ट से फोर्थ पोजीशन पे है, तो शुरू से अगर मुझे पता चल जाए कि इसका पोजीशन क्या है, तो फॉर्मूला मेरा पहला वाला फॉर्मूला है वो, उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखो इसको n को 4 से, माने n माइनस एम करो अब प्लस 1 कर दो। क्या करें, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना है n, यहां पे कितना है n, एंड साइड से कितना टर्म्स निकालना है, मीन्स 4, उसको माइनस कर दो प्लस 1 कर दो। अब टोटल कितना हो गया 7 माइनस 4 प्लस 1, दैट मीन्स 3 प्लस 1 माने 4 पोजीशन। देखिए फोर्थ पोजीशन निकल के आ गया, ठीक है। इधर से कौन सा पोजीशन आ गया, फोर्थ पोजीशन। इधर से तो फोर्थ पोजीशन मुझे दिया हुआ था, तो हम फोर्थ पोजीशन निकल जाएगा, तब हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या, अगर यहां पे फॉर्मूला निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टीएम, टीएम क्या हो जाएगा, टीएम इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, बिगिनिंग से ले जाए तो n माइनस एम फ्रॉम एंड, टीएम फ्रॉम एंड। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, अगर इधर से लिखेंगे तो टीएम माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n की जगह पे ये रखेंगे तो n क्या हो जाएगा, n माइनस एम प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट गया, a प्लस एन माइनस एम इंटू डी। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला सब है, ये याद रखना। क्या हो जाएगा, अगर मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म नहीं मुझे मालूम है, और पूछ रहा कि mth टर्म निकालना है फ्रॉम एंड साइड से, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम, तो a प्लस एन, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और एंड साइड से mth टर्म क्या होगा, तो n माइनस एम इंटू डी। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
अब यहां पे देखिए A1 A2 सो ऑन AN तक गए, और यहां पे ये टर्म ले लिए A माइनस N माइनस के, और ये टर्म ले लिए N प्लस के, सो ऑन, इस तरह से A2N आर इन AP में। ठीक है, अगर ये AP में तब रिलेशन आता है। तो यहां पे देखिए कि an बराबर होता 1/2 इसका सम और इसका सम, के टर्म मीन्स an प्लस के प्लस an माइनस के बराबर होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे, कि यहां पे अगर हम an बोले तो ये an क्या हो जाएगा, बोलोगे सर an का फॉर्मूला मुझे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। चलिए आपकी बात मान ली, यहां पे n प्लस के तो कहोगे सर a प्लस n प्लस के माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला हो, टर्म्स होंगे, मान लिए, माना क्या होता है, इसका क्या होगा सर, तो बोलेंगे a प्लस n माइनस के माइनस 1 इंटू डी होता। आप देखिए सर आप लिखा है ये दोनों का सम, तो हम दोनों का सम करते हैं, तो ये दोनों का an प्रूफ में जाते हैं, a क्या an माइनस के, तो ये क्या होगा a प्लस a 2a। ठीक है, d दोनों में है, d कॉमन ले लिए, यहां पे n प्लस के माइनस 1, यहां पे प्लस n, ये क्या हो जाएगा माइनस के माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो ये k से k कटा, अब यहां से ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n आ गया और 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 a, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं, a प्लस ये क्या हो गया n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या था an था ना, तो 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे हम ऐड किए हैं किसको किसको, an माइनस 1 माइनस an माइनस के और an प्लस के, तो ये 2 टाइम्स ऑफ an हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो ये याद रखिएगा, ये थी प्रॉपर्टीज, और हम लोग तो कुछ प्रॉपर्टीज पहले भी देख चुके थे, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब एक तो और ध्यान में रख लेना, खाली ध्यान में रखना कि डायरेक्ट फार्मूला सब प्रॉपर्टीज है। अब यहां पे दिए हुआ है कि अगर Tn दिया हुआ आपको, सेवंथ ले लेते हैं, अगर Tn दिया हुआ है an प्लस b, तो कॉमन डिफरेंस क्या बताए थे पहले भी, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a, समझ गए। ठीक है, अगर Sn इक्वल टू दिया हुआ an स्क्वायर प्लस bn, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो cd इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ a, ये प्रूव करके भी आपको दिखाए थे हम, ये थी प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सब देखेंगे, और ये जान लीजिए कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, अब निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या है इस टाइप का क्वेश्चन, कभी किया है? अब यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि ये S1 है और S2 है, इसका फर्स्ट कॉमन टर्म्स खोज लेंगे आराम से कि कौन सा होगा। उसके बाद जब फर्स्ट कॉमन टर्म मिल जाएगा मेरे पास, तब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि है ना कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड कॉमन टर्म भी खोजना होगा, सेकेंड कॉमन टर्म कौन होगा, डिफरेंस मिल जाएगा, पहला टर्म मालूम है मुझे, डिफरेंस मालूम है, तो सब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये S1 और का ये 500 टर्म्स है, ये 500 टर्म्स है, S2 का 300 टर्म्स है, तो ये दोनों सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले ये क्या निकालेंगे कि हम S1 का 500 टर्म्स, अब यहां पे दिया हुआ है कि S1 का फॉर S1, तो यहां पे S1 के लिए अगर यहां दे दिया है
S1AP है तो उसमें पहला टर्म क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 5 और n क्या दिया हुआ 500 तो Tn क्या हो जाएगा माने T500 क्या हो जाएगा मींस A2 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 499 इंटू जल्दी से इंटू करके बताओ मुझे इंटू करके बताओ इंटू करके बताओ 525 हाँ 2400 ये कितना हो गया 2400 ये कितना 95 95 नहीं आएगा ठीक है अब यहां पे मुझे रिजल्ट आ गया कि अब यहां पे S2 का अगर निकालेंगे दूसरा वाला जो टर्म है तो ये S2 वाला जो सीक्वेंस है इसका देखते हैं सीक्वेंस दिया हुआ S2 इसका कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है 1 कॉमन डिफरेंस कितना कितना है कॉमन डिफरेंस कितना है अगर यहां पे दे दिया कॉमन डिफरेंस यहां पे 8 15 में से 7 गया सॉरी 15 में से 8 गया 7 और यहां क्या दे दिया हुआ टोटल टर्म्स कितना है n इक्वल टू 300 ठीक है तो अब यहां पे है ना t निकालना है मुझे क्या 300 ये हो गया क्या 1 प्लस 299 इंटू 7 जल्दी से इंटू करके बताओ 2090 की 91 हाँ 2094 रिजल्ट मुझे कितना आ गया 2094 अब यहां पे सबसे पहले मुझे खोजना है कि फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या होंगे तो फर्स्ट कॉमन टर्म और सेकंड कॉमन टर्म खोजना है यहां पे तो फर्स्ट टर्म कॉमन टर्म क्या हो जाएंगे फर्स्ट कॉमन टर्म फर्स्ट कॉमन टर्म्स पहला देखो तो यहां पे देखो तो ये दो कितने 2 7 12 17 इसके बाद कौन होगा 22 और इसके बाद क्या होगा अगर हम इसके ये 7 बढ़ रहा तो ये 29 और उसके 29 के बाद 36 और उसके बाद जल्दी से बोलो 40 ठीक है 43 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा अगर इसका बढ़ाएंगे तो ये इसका क्या आएगा 2 7 12 17 22 27 38 32 उसके बाद ऐसा अब थोड़ा सा ध्यान देना कि इसका है ना कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 5 और इसका 7 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 35 तो अब देखो तो यहां इसका सबसे पहला कॉमन टर्म कितना आया 22 दोनों में 22 है अब देखो तो 22 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा 57 तो देखो तो इसमें 57 आ रहा इसमें तो 57 आएगा क्या इसमें भी 57 आएगा आ जाएगा सबसे पहला दूसरा सेकेंड कॉमन टर्म क्या हो जाएगा तो सेकेंड कॉमन टर्म इसका मतलब सेकेंड कॉमन टर्म्स इक्वल टू 22 प्लस 35 मीन्स 57 क्या कि इसमें भी 57 आएगा इसमें भी 57 आएगा तो अब मुझे सेकेंड कॉमन टर्म भी निकल के आ जाएगा अब यहां पे कैसे चेक कर लेते हैं तो उतना काउंट कौन करेगा तो ये इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम जो आएगा वही है ना उसमें ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या हो जाएगा वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस अगर ये इसका क्या हो जाएगा 22 में से ये गया तो ये कितना हो जाएगा 35 अभी वही चीज लिखे हम लोग कॉमन डिफरेंस
35 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम जो लेंगे, डिफरेंस का जो एलसीएम लेते हैं उसी को हम कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। अब यहां पे मुझे कैसे पता लगाना है, तो सबसे पहले देखो नंबर कौन बड़ा है, ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है। तो यहीं तक जाएगा, वहां तक तो जाने वाला नहीं है, तो इसी के बीच में मुझे कॉमन डिफरेंस लेना। अब इसको हम मान लेंगे टीएन। तो टीएन इक्वल टू अगर यहां पे ले लिए कितना, 2094, ठीक है। और ए क्या है, एन निकालना है। एन से मुझे पता चल जाएगा कि है ना क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, कॉमन टर्म्स कितने हो जाएंगे। ए टीएन का फॉर्मूला 22 प्लस एन, एन मुझे मालूम नहीं, एन माइनस 1 इंटू 35, 2094। जल्दी से निकाल के बताओ, हो गया काम खत्म। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 22 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20272 अपॉन 35, ठीक है। अगर करते हैं तो 5 से तक कटने वाला है नहीं, तो ये देखो ये 5 से तक कटने वाला नहीं है, नहीं कट रहा ना। अब देखो सिर्फ हिंट ले लो, इतने आंसर आ रहा ना, क्यों इतना कंफ्यूजन है, यही आएगा ना 27। अब यहां पे देखो अगर काट दें तो 5 से ना कट रहा है ये, बस यही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से रिजल्ट ये काटोगे तो ये रिजल्ट क्या हो, अगर n इक्वल टू, तो सो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n माइनस n इक्वल टू 20 प्लस 72, और ये 1 इधर आ गया तो 35 अपॉन 35। रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, 2107, 2107। आप देखो तो ये काटेंगे, अगर यहां पे 7 से कटेगा, कट जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 हो गया, और ये 01 माने 6 पॉइंट समथिंग, माने 6.2 आ गया, ठीक है, 60.2। अब ये रिजल्ट आया, जब n का वैल्यू मुझे रिजल्ट आया, तो इसका मतलब टोटल कॉमन टर्म्स कितने हो जाएंगे, 60। सो कॉमन टर्म कितने हो जाएंगे, कॉमन टर्म कितने हो जाएंगे, 60। और अब इससे कॉमन टर्म, लास्ट कॉमन टर्म कौन होगा, जो हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, यहां पे T60 निकाल देंगे, ठीक है। T60, अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, पहला टर्म कितना होगा, 22 प्लस n क्या हो जाएगा, n 60 माने 59 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 35, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर, ठीक है। रोक दे मंजिल। तो देखो यहां पे दिया हुआ कि 4 टर्म्स हैं इन एपी, तो हम लेट कर लेते हैं 4 टर्म्स आर, पहला क्या लिखेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब इसका एडिशन कितना दिए हुआ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी का सम कितना दिए हुआ, 20। तो चुपचाप हम लिख लेते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d इक्वल टू 20। यहां हो गया, रिजल्ट मुझे दे दिया क्या, 4a, सारा कट के ये क्या हो जाएगा 20, माने a का वैल्यू मुझे
ए का वैल्यू, अब डी का वैल्यू निकालना तो उसके लिए अलग रिलेशन दिए होगा। तो रिलेशन क्या दिया हुआ, अब यहां पे दिए हुआ कि स्क्वायर, इसके इस सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, एंड क्या हो जाएगा, एंड ए माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर और ए प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू सबका स्क्वायर कितना दिए हुआ 120। ठीक है, अब बताओ रिजल्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना। अब देखो यहां पे ये नजर आ रहा तुम्हारे फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट वही यूज कर देंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 120। ठीक है, दोनों में 2 2 है, 2 2 कॉमन ले लेते हैं और काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर, और 2 से ये काटेंगे तो मुझे रिजल्ट मुझे क्या दे देगा 60। अब यहां पे 2a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 5, तो ये क्या हो गया 25 अदुना 50, उधर चला गया तो ये क्या हो गया 10, 10d स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी, डी इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 1। अब निकालना प्लस माइनस 1 डी भी निकल गया मेरे, ए भी निकल के आ गया, तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टर्म्स अगर निगेटिव ले, डिपेंड करेगा कि निगेटिव डी ले रहे हैं कि पॉजिटिव डी ले रहे हैं, मगर दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, खाली उलट जाता। ए अगर 5 रखेंगे और डी 1 रखेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 4, ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा 6, ठीक है, और 5, ये गलत हो गया, ए अगर 5 लेंगे और डी 1 लेंगे तो 5 में से 3 गया, ये कितना हो जाएगा 2, दूसरा 4 और तीसरा 6 और चौथा 8, या दूसरा क्या होगा अगर निगेटिव लेंगे तो क्या होगा सिर्फ पलटी मारेगा, क्या हो जाएगा 8 6 4 और 2, तो अब मिडिल टर्म क्या होगा ये होगा या ये होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 3 टर्म दिया हुआ, फर्स्ट सेकंड, और ये तीनों का तीनों 3 कंजुगेटिव टर्म है किसके एपी के, तो फाइंड करना है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू रियल निकल रहा है कि रियल नहीं निकल रहा, ये मुझे देगा, 2 ठो रियल निकल रहा है कि रियल नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एपी में है तो हम लोग को मालूम है एपी का फॉर्मूला 3 टर्म दिया रहता है, तो बीच वाला का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ log 10 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 10 log, और फिर क्या होगा 2 का पावर x प्लस 3, बेस क्या दिया हुआ 10 लिख दे। फॉर्मूले से क्या होगा log तो मुझे हटाना होगा, हटाएंगे तो ये कहां इसके जंप करके यहां आएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो अगर हम लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस 1 और ये जंप होके आया ये, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये तो कट जाएगा, हट जाएगा log, क्या कैसे हटा देगा log ऐसे कट जाएगा, मजाक चल रहा है क्या, यही पर। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 3। ठीक है, अब तुम्हारे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो लेट कर लो क्या 2x इक्वल टू टी, करवाए हुए ये सब, तब तुम लोग लुघरा हुआ रहता है, ये क्या हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2t
प्लस 6। अब यहां बताओ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, अगर यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आ गया माइनस 5t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, t माइनस 5 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे t इक्वल टू 5 आ रहा और t इक्वल टू क्या आ रहा, -1। ठीक, अब सभी को मालूम है कि 2 के पावर x कभी निगेटिव, तो निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, तो ये वाला तो गया, तो आंसर क्या होगा, 2 के पावर x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके चरणों में गया, माने log 2 बेस 2 हो जाएगा log 5, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? ये सब गलती नहीं करो, ये सब छोटा छोटा गलती, ये सब तुम्हारे अगर क्वेश्चन आ गया तो समझो कि तुम ना, बंद है क्या, अच्छा, ये समझो कि ये सब छोड़ के आ रहे हैं तो तुम अपनी किस्मत, ये सब छूट जाएगा, ये सब जोड़ घटाओ गुना लॉग का बेसिक छोड़ दोगे तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 रियल x। बंद कर दो। यहां पे देखिए कि अगर ये कोई सीक्वेंस दिया हुआ वो एपी में, ठीक है, अब इसका टर्म्स दिए हुआ, थर्ड टर्म्स, सेवंथ टर्म्स, 15 टर्म्स और 11 टर्म्स इक्वल टू 72। जब ऐसा दिया रहता सब हमेशा ध्यान देना, तुझे बताया है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम, सब ये इक्वल होता हुआ चला जाता। तो ये थर्ड टर्म, ये अगर यहां से अगर ये थर्ड टर्म ले रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, तो अगर ये फर्स्ट टर्म अगर 1 है और लास्ट टर्म क्या है an, तो दोनों का सम क्या होगा, n प्लस 1 होता ना। अब यहाँ पे a2 है और उधर से सेकेंड लास्ट टर्म लेंगे तो n माइनस 1, तो ये दोनों का सम क्या इतना होगा, n प्लस 1 होता हुआ जाता। तो ये ध्यान दे देना कि अगर जो टर्म का अगर ये 3 है और ये 15 है, दोनों तब ये बराबर होगा 7 और 11 के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा बताए हुए। अब यहां पे ये ध्यान देना सिर्फ ये कि अब यहां पे तुम्हारे इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a3। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे क्या है, 17 टर्म का सम। तो S17 क्या होगा, फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा कि 17/2 मुझे दे दो, क्या दे दो कि मीन्स A1 माने फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा A17, यही चाहिए ना इसको, इस दोनों का सम अगर निकल के आ गया तो काम हो जाएगा, होगा कि नहीं। S17 इक्वल टू 17/2 A1 प्लस A17। अब यहां पे तुझे याद है कि ये दोनों का ये क्या होगा रिजल्ट, इस दोनों से यहां पे ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, अगर ये दोनों का पेयर बनाते हैं तो ये दोनों पेयर का सम और इस दोनों पेयर का सम दोनों बराबर होगा, तो हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस A15। ठीक है, ऐसे ये पेयर बनाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं, दोनों का सम कितना है 18, तो A17 के बराबर होगा कि नहीं, और ये इक्वल टू कितना 72। इसका मतलब A1 और A17 कितना हो गया 36, यहां रख दो बस हो गया, 17 गुने 36 बाई 2 है, ये कट गया 18 और ये क्या होगा 17 गुने 18, 8 सट्टे कितना होता है 56, तो यही वाला होगा। ठीक है, बड़ा आसानी से बन गया। किसका, शायद 3 या 4 या ऐसे कुछ दिया हुआ,
6 है, 6 6 6 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो दूसरा क्वेश्चन नोट करना। नहीं तो तुम लोग निकालोगे A3 निकालना है, A7 जैसे निकालते हो वैसे निकालोगे तब भी बनेगा, ठीक है, लंबा। मगर ये वाला जो बताए हुए प्रॉपर्टीज काहे के लिए बताएं? यही सब के लिए बताएं, ये सब पर ध्यान देना प्रॉपर्टीज पे। आप कौन सी आसानी लगाएगा? हाँ, अब भाई इतना लिखेगा, तू देखेगा सर ये क्या 18 हो रहा, तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला लिखे है ना 1 + 17, 18 वाले को खोजो, 18 वाला पेयर कैसे बना, तो देख रहा है कि दो ठो का पेयर ये क्या, इसका इसका 18, बस 2 से डिवाइड करोगे तो इससे आसान क्या हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे तुम्हें मिले, मगर ये रख लेना, ये बहुत काम है, यही इसीलिए टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए वो देता। वो अगर तुम्हारे टाइम बर्बाद करने के लिए देता, कितना बड़ा दे देगा, बड़ा वाला, रहने दो। अब यहां पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब एक साइड ले लेते हैं हम A - D, ठीक है, तो एक ले लेंगे A, दूसरा A + D, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा ले लेंगे, ठीक है, या उलटफेर होता रहेगा, ठीक, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। यह नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस को छोटा करके देख ली, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन क्या आएगा? अगर ये हाइट ये ले लेते हैं तो रिलेशन मुझे एक आएगा कि A - D का होल स्क्वायर प्लस A² इक्वल टू क्या होगा, A + D का होगा, होगा कि नहीं? अब रिलेशन लाएंगे तो ये बताओ कि अगर इस साइड लेके चले आते हैं A - D, A + D, तो ये क्या हो जाएगा, A - D का होल स्क्वायर, और यहां पे ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा A + D का होल स्क्वायर प्लस A² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। रिलेशन क्या आ जाएगा, A - D का होल स्क्वायर, A + D का होल स्क्वायर, रिलेशन क्या आता है, A - B का होल स्क्वायर माइनस, या A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है 4AB होता है ना, तो 4AB, तो यहां पे उल्टा लिखा हुआ था, हम क्या लिखेंगे -4A, A की जगह A है, ये D इक्वल टू क्या हो जाएगा A² इक्वल टू 0। अब एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा D - 4A इक्वल टू 0। इसका मतलब D इक्वल टू मुझे निकल के आया क्या, D इक्वल टू क्या निकल के आया 4A। किसी को कोई दिक्कत, यही आ रहा ना, और D इक्वल टू एक क्या निकल के आएगा A, कुछ देखो तो मिस्टर A इक्वल टू, ये लिखा गया गलत, क्या, यहां से कॉमन लेंगे A कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा A - 4D इक्वल टू 0, यही आ रहा ना। अब यहां से रिजल्ट क्या आ गया, एक A इक्वल टू क्या आ गया 0, और एक A इक्वल टू क्या आ गया 4D। तो 0 तो हम लेंगे ही नहीं, साइड 0 लेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, कहानी है खत्म है, राइट एंगल तो बनने वाला ना, तो हम क्या लेंगे 4D, माने A इक्वल टू क्या हो गया 4D। तो इसका मतलब ये साइड कितना हो गया 3D, ये साइड कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा A इक्वल टू 4D है, तो ये क्या हो जाएगा 5D, ठीक है। ये हो गया 3D, ये 4D और ये 5D। अब रिलेशन क्या दिए हुआ एरिया का, तो ये तो हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा एरिया निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3D इंटू 4D इक्वल टू क्या हो गया 24। ये गया 2, मीन्स कि अगर यहां पे D² इक्वल टू क्या आ गया 4D इक्वल टू क्या आ गया ±2, ठीक है। तो अब अगर प्लस लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये कितना है, ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता,
साइड लेंथ है तो निगेटिव, तो आंसर क्या हो गया? अब इतना सा भी तो पूछवे करेगा ना, इतना दिमाग तो तुम लगावे करोगे ना, राइट एंगल पर देगा तो इतना सा दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे? अब देखो ये क्या दिया हुआ, एसपी दिया हुआ ना, और ये क्या दिया हुआ, एस क्यू। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि एक एपी में सीक्वेंस है, उसके पी टर्म को ऐड कर रहे हैं तो मुझे, और क्यू टर्म को ऐड कर रहे हैं तो दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ, पी स्क्वायर अपॉन, तू तो ये किया क्वेश्चन भाई, रेशियो दिया रहता और उसके बाद पूछता कि ए दे देता कि ये एन का वैल्यू, वहां पे एन का वैल्यू निकालना था, और यहाँ पे बोल रहा A6 और A21 का रेशियो बताए। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो पहला अगर बताओ तो सम क्या हो जाएगा कि SP क्या हो जाएगा, अगर बोलते हैं तो P/2 2A1 प्लस P, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म काटना है ना मुझे, ठीक है, रेशियो भी निकालना मुझे, A6 भी निकालना, तो AP लिख के कोई मुझे फायदा मिलने वाला है नहीं, तो हम इसीलिए P माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम D ले लिए, और ये इसका लिख लेंगे क्या, इसका है ना Q/2, और ये क्या लिख लेंगे 2A1 Q माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिख लेंगे P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब देखो तो 2 से 2 गया, P से एक P निकल के आ गया, Q से लेके एक Q निकल के आ गया, अब रिजल्ट क्या, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा P माइनस 1/2 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A1, और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q माइनस 1/2, और ये D ले लेंगे। अब यहां पे ये क्या दिया हुआ P अपॉन Q। अब इसको अगर ये करा कि 6 टर्म, और इसको बोल रहा क्या, तो यहां पे क्या होना चाहिए भाई, अगर P मैंने 6 टर्म है तो यहां पर 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर P माइनस 1/2 इक्वल टू 5, माने P इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया ना। अरे यहां पे क्या होना चाहिए, ये 6 टर्म है तो यहां पे क्या होना चाहिए 5, तो ये किसके बराबर हो गया 5, P इक्वल टू 11, यही तो करते थे। Q इक्वल टू सेम कितना हो जाएगा Q माइनस 1/2 इक्वल टू, ये यहाँ पे ये क्या करा 21 टर्म, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 20, तो ये क्या हो गया P इक्वल टू Q इक्वल टू क्या हो गया 21, सॉरी 41, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 40 प्लस 41, अब ये ले ऑप्शन, यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, हो गया काम खत्म, ये है ना क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस इस पर भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, ये सब एकदम दिमाग खोल के, यही सब छोटी छोटी गलती सब तक क्वेश्चन नहीं बनता, तुमने घर पे आओगे जा ये था। हाँ करता रहा क्वेश्चन, बंद कर लोग चलते रहो, चल 10 सेकेंड और देते हैं, हाँ तब ज्यादा टाइम नहीं। इस रूम में प्रोजेक्टर लगा देते हैं तो फिर टेंशन फ्री हो जाएगा क्वेश्चन का। शायद है,
d इक्वल टू 9। अब देखो यहां पर जो कहानी दी है वो उस पर फोकस हो गया, ठीक है। अब देखो कहानी क्या कर रहा कि रेशियो दिया हुआ माने कि सम निकालना कितने टर्म का, कितने टर्म का। अगर हम लेट कर लेते हैं a, फर्स्ट टर्म a लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d ले लेते हैं, तो पहला यहां पे क्वेश्चन है सपोज ऑल टर्म्स आर एट नेचुरल नंबर, सभी टर्म्स कितने हैं, सभी टर्म्स नेचुरल। इफ द रेशियो दिया हुआ 7th टर्म और 11th टर्म का रेशियो 6:11 दे दिया, तो कह रहा कि 7th टर्म और लाइज कर रहा है किसके बीच में, 130 और 140 के बीच में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तब ये टर्म्स नेचुरल नंबर बनेंगे, नहीं तो नेचुरल, अगर ये दिमाग में नहीं रहा तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो अब यहां पे थोड़ा सा कहानी है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 2a प्लस 5d लिख सकते हैं, यही तो सम 7th टर्म है ना, तो 7 लिख दे। फर्स्ट 7th टर्म, फर्स्ट सम ऑफ, ये क्या लिख, अरे कुछ क्वेश्चन गलत उलत नहीं लिखाया, समय से बनाया ना, सम होगा, सम है, सम छूट गया होगा, रेशियो ऑफ सम ऑफ, ठीक है। तो अब यहां पे ये 7th टर्म, सम ऑफ 7th टर्म, फर्स्ट 7th टर्म, अब यहां पे लेके आते हैं, तो 7/2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपॉन, क्या लिखे हम लोग 11th टर्म, तो 11/2 ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d होगा कि नहीं होगा, ऊपर में 7 है तो यहां पे 6d और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रेशियो कितना दिया हुआ 6/11। अब देखो तो ये 2 से 2 काट दो, 11 से ये 11 काट दो, अब रिजल्ट मुझे क्या देगा 14a और प्लस कितना देगा 42d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या दे देगा और प्लस 60d, यहां से यही रिलेशन आएगा ना। तो अब देखो तो यहां पे रिलेशन क्या आ गया 12 और ये क्या हो गया a इक्वल टू माने 2a इक्वल टू रिजल्ट मुझे क्या दे दिया मीन्स 18, d माने a इक्वल टू कितना दे दिया 9d, सिंपल, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब ये दे दिया क्या कि 7th टर्म है वो 130 और 140 के बीच में, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा 7th टर्म मीन्स कि a प्लस 6d किसके बीच में है भाई 130 और 40 के बीच में, कंडीशन यही दिया हुआ ना। तो a का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं क्या 90 और ये 6d, इसका मतलब 15d कहां से कहां तक रहेगा 130 से लेके 140 के बीच में। अब देखो ऑप्शन से जाओ 5 15 पंचे 75, 75 तक अभी 130 140 के बीच में हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 वाला नहीं हो सकता, कौन वाला होगा 9 वाला, तो आंसर क्या हो गया हो गया। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और करो, ये इसके बाद ये टॉपिक, हाँ अब तू लोग टाइम ले लेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहां पे हम लोग को देखना है कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। ए बी सी आर इन एपी में दिए हुआ, तो पहला टर्म्स 3 टर्म्स दिए हुआ कि एपी में होना चाहिए, दूसरा भी, तो हम लेट कर लेते हैं पहला वाले को कि भाई तू एपी में, ठीक है। तो लेट करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे कि लेट करना पड़ेगा कि लेट ए स्क्वायर बी प्लस
स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी। ठीक है, तब अगर ये एपी में है, हम लेट किए हैं तो ये एपी में है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? इसका मतलब 2b स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी, और ये रिजल्ट क्या आएगा जल्दी से बताना थोड़ा सा। सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। तो अब यहां से अगर करते हैं, इसी को ब्रेक करो, काहे कि फिर इधर से उधर करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब यहां भी क्या करेंगे? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, काहे कि माइनस वाला कॉमन लेने में आसान था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पे इस दोनों में से जो कॉमन आता है उसको पकड़ो पहले। अब यहां पे ये क्या होगा? बी स्क्वायर, और ये इसको इधर से लो, बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी है। अरे यार यहां तक कट रहा। ठीक है, अच्छा जुट रहा तो फिर जुट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर जुट जाएगा, सारा इधर आ जाएगा, फिर दिक्कत होगा, फिर इधर से उधर करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहां पे करेंगे, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो मुझे करना है क्या? बी स्क्वायर सी ऐसा फॉर्मूला बनाना है। अब यहां पे और कुछ हो सकता है, अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर कहां से कॉमन ले सकते हैं? सी सी, अब यहां से लेके आ सकते हैं। और सी किस में है? ये इसमें है, उसको पकड़ो। यहां देखो, सी पकड़ोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल के आया, और इस दोनों में ये क्या है? माइनस, अगर करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा मुझे? ए बी कॉमन लेंगे तो मुझे क्या निकल के आया? बी माइनस ए, ये कुछ देगा मुझे। अब यहां पे ये क्या आएगा? वैसे ही इसको पकड़ो तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक निगेटिव वाला पकड़ो तो ये इसका दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और दूसरा वाला करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? सी भी ले सकते हैं, बी सी या सी बी। बी सी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे सी माइनस बी। अब देखो तो कुछ रिजल्ट देगा, ये दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बचेगा। यही दोनों कुछ चमत्कार करेगा, है कि लंबा जाता है, ये मिटा देते हैं इसको। ये सब ऐसी घुमाउगल, इधर से उधर, उधर से इधर। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहां पे बी माइनस ए दोनों में कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस ए कॉमन ले लिए, रिजल्ट क्या आ जाएगा? सी बी माइनस है ना सी ए, और इधर क्या बच जाएगा? अच्छा प्लस वाला, सॉरी। अब यहां पे ये क्या बच जाएगा? माइनस ए बी। ठीक है, अब यहां से कॉमन अगर हम ले लेते हैं सी माइनस बी, अब यहां से क्या बच जाएगा? ए सी प्लस ए बी, और प्लस यहां पे सी माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? बी सी। थोड़ा सा इस पे ध्यान दो तो, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है?
यहाँ पे कुछ पंगा हुआ। अगर हम यहाँ पे यहीं पे देखो, इस पर फोकस करो, इस पे क्या कटेगा, ये देख रहे ए सी भी आ रहा, बी सी। अब थोड़ा सा ऊपर से ध्यान दो तो, अब यहाँ पे ए बी कॉमन लिए हैं, ए बी, तो यहाँ पे हम, तो इसको हम लिखे हैं तो ये क्या हो जाए, ए प्लस यहाँ पे माइनस है तो ये ए प्लस बी, माइनस में थोड़ा सा ध्यान दो, ए माइनस बी, तो ए माइनस ये, अगर यहाँ पे हम b माइनस ए कॉमन ले लिए तो b माइनस ए रहने दो, b माइनस ए, और a भी ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ए बी स्क्वायर, ये a माइनस लिए थे, यहां से a भी ले लिए तो यहां बच गया a, और यहां क्या बच गया, और किससे कॉमन लिए थे भाई, बीच वाले से ना, यहां बच गया b, और यहां a, तो ये ए बी प्लस में, ठीक है, प्लस में ही कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे प्लस आ गया, देख लो। ठीक है, हम लोग क्या किए, पहले ये नॉर्मल क्या किए, फॉर्मूला लगा दिए b माइनस ए और c माइनस ए यहाँ से, और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हुए चले गए। अब बताओ, अब यहाँ पे ये क्या कर दिया, पूरा का पूरा ये कट गया, और उधर से करते तो वो उधर से कर दे रहा है तो वो गचपचा रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अब ये क्या होगा, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, सो ए बी सी आर इन ए पी। ये टाइम थोड़ा तुम्हारे लेगा होगा तो ले गया, अगर तुम्हें सटीक मिल गया तो तुरंत प्रूव्ड हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ही। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया, वो किस में दिया हुआ, इसको प्रूव करना है एपी में, तो मुझे अगर लेके चलते हैं तो इस तरह से मुझे प्रूव करना है एबीसी, अगर एपी में तो नॉर्मल क्या लिखेंगे, अगर इसको लेट कर लिए हम एपी में है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट सी माइनस प्लस अंडर रूट ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। कोई दिक्कत किसी को? आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे क्या दे देगा, रूट बी, एलसीएम भी तो लेना नीचे एलसीएम, ठीक है, रूट बी और यहां से प्लस सी, यहां से सी सी कट जाएगा, बच जाएगा क्या, रूट बी माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये भी आएगा ये भी आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट सी, अब बी वाला कट गया, रूट ए आ जाएगा, सी, उसके बाद 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लिखेंगे रूट बी, अब यहाँ पे देखो ये लिखाया रूट सी प्लस ए, तो ये वाला कटा, ये वाला गया, ये वाला कटा, तो अब बचेगा क्या यहाँ पे, रूट बी और रूट सी बच गया। अब यहाँ पे ये बचेगा क्या, अब सी चला जाएगा तो रूट बी माइनस रूट ए बच गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट सी, अब हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, सी माइनस बी, अब ये रिजल्ट क्या दे दिया, सो ए बी सी आर इन एपी। फालतू का एक तो चीज इधर उधर लिखा जाता, ठीक है, टेंशन है, जितना शॉर्ट करने की कोशिश करो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, जल्दी का काम शैतान का होता, हम डायरेक्टे मारना चाहें डायरेक्ट में मेरे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा इधर से थोड़ा सा टफ हो जाता है, मगर टफ नहीं, आसानी रहता है, कोई दिक्कत। क्या हो गया, हिल गया, हिल कैसे गया, कैसे,
रहने दे। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे दिए हुआ कि इसको भी प्रूव करना है एपी में, तो अगर ब्रेक करते हुए चले जाओ तब भी प्रूफ हो जाएगा, बगैर ब्रेक का भी हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये क्या है, सी लेट कर लिए, ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, अगर एपी में, ठीक, अगर ये एपी में है तो इसको हम किसी चीज से डिवाइड कर दें या कुछ कर दें तो इसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, ए को ए बाई बी, बी सी से डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसको भी ए बी से डिवाइड कर देता है, काहे कि मुझे बनाना है इस टाइप का, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दी। अब यहां पे रिजल्ट मुझे दे दिया कि आर इन क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अब रिजल्ट बताओ, तो यहां पे क्या बचा रिजल्ट, रिजल्ट बताना जल्दी से, 1 बाय ए बी, ए सॉरी बी सी, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय ए सी, और यहां क्या हो जाएगा आर इन एपी, ठीक है, इसमें एपी में आ जाएगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अब मुझे बनाना है ऐसा, ठीक है, मुझे बनाना ए बाई बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर में सभी सेम चीज से इंटू कर देते हैं, देखो कौन सा चीज से, ए प्लस बी प्लस सी, कहां ध्यान है तुम लोग का, अगर बी सी कट जाएगा और ये बन जाएगा ए बाई बी है, तो इससे बी कट जाए तो ए बाई सी मिल जाएगा, और दूसरे वाले से ये मिल जाएगा। तो अब यहां पे ये क्या किए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हम डिवाइड कर दिए, और यहां सॉरी इंटू कर दिए, और ए सी से डिवाइड कर देते, ये क्या हो जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी आर इन एपी है, ठीक है। अब देखो तो रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बाय बी कट गया तो ए बाय सी प्लस 1 प्लस सी कट गया तो ए बाय बी, दूसरा क्या आ जाएगा बी ए कट गया तो बी बाय सी, तीसरा क्या आ जाएगा सी कट गया तो बी बाय ए, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा ए बी 1 प्लस सी बाय ए प्लस सी बाय, अगर बी ये ए कट गया तो सी बाय बी आर इन एपी, लिख सकते हैं ना। अब सभी में से माइनस भी कर देंगे तो वो भी तब भी एपी में रहेगा, तो हम क्या करते हैं सभी में से 1 हटा देते हैं, तो 1 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हटाएंगे तो ये क्या होगा ए बाई सी प्लस ए बाई बी, बी बाई सी प्लस बी बाई ए, और सी बाई ए प्लस सी बाई बी आर इन एपी, यही प्रूव्ड करना था। इधर से जाएंगे तो ब्रेक करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा और लंबा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी करेंगे।